नाज़रीन आदाब, डीडी उर्दू के ख़ास प्रोग्राम शेर सुखन में आपका इस्तकबाल है। मैं हूं आपका मेज़बान सलमान सईद। शेर सुखन ने इंतखाब किया है इस बार उर्दू के एक ऐसे रोशन सितारे का जिसकी रोशनी से उर्दू शेर व अदब रोशन है। ये नाम है नश्तर खानकाही का। आज के इस एपिसोड में हम नश्तर खानकाही की हयात व खिदमत पे बात करेंगे और उनकी गज़लों को मौसीकी की धुनों पे सुनेंगे। उर्दू के मशहूर शायर नश्तर खानकाही की पैदाइश सन 1930 में हिंदुस्तान के बिजनौर में हुई। उनकी इब्तदाई तालीम भी बिजनौर से ही हुई, लेकिन इससे आगे तालीम का सिलसिला रुक गया। काम काज की तलाश में दिल्ली चले गए और दिल्ली जाकर सहाफ़त से मुंसलिक हो गए। बहुत से रसाइल और जराइद की इदारत की और इन्हीं रिसालों में उनके बहुत से मज़ामीन और उनकी गज़लें शाया हुआ करती थीं। फिर उसके बाद दिल्ली से मुंबई तशरीफ़ ले गए और सहाफ़त से ही मुंसलिक रहे। आइए नाजरीन, मज़ीद जानकारी के लिए एक्सपर्ट को सुनते हैं। मगरबी यूपी के बिजनौर ज़िले की इल्मी, अदबी और तहजीबी सरजमीन उर्दू शायरी के लिहाज से हमेशा ज़रखेज़ रही है। हर दौर और हर ज़माने में यहाँ के शोरा इकराम ने उर्दू शायरी की अज़मत और मकबूलियत के चिरागों को अपने खून जिगर से रोशनी बख्शी है। ऐसे ही बाकमाल शोरा में एक बहुत ही मोतबर और अहम नाम हज़रत नश्तर खानकाही साहब का है। शायरी और सहाफ़त के हवाले से मोहतरम नश्तर खानकाही साहब का नाम न सिर्फ हिंदुस्तान बल्कि पूरी उर्दू दुनिया में जहाँ जहाँ भी उर्दू लिखी, पढ़ी और बोली जाती है, बहुत अदब और एहतराम के साथ लिया जाता है। उनका शुमार हमारे अहद के उन मोहतरम, मुक़्तदर और बाकमाल शोरा में होता है जिनकी शख्सियत और शायरी पर दुनिया उर्दू को फ़ख्र है और जिन्होंने गज़ल की शानदार रिवायतों से दामन इन्हराफ करके हमारी समाजी ज़िंदगी की बदलती हुई कदरों की तर्जुमानी पूरे अदबी एहतमाम के साथ की है और अपनी हमागीर जहनी सलाहियतों की खुशबू ज़िंदगी के मुख्तलिफ़ शोबों में बखेर कर अपनी सलाहियतों का लोहा मनवाया है। मोहतरम नश्तर खानकाही साहब फरवरी 1930 में बिजनौर के मरदम खेज कस्बा जहानाबाद में पैदा हुए। एक उनके वालिद मोहतरम मोहम्मद हुसैन साहब जहानाबाद के एक अच्छे ज़मींदार थे। उन्होंने नश्तर खानकाही साहब का नाम सैयद मोहम्मद अनवार हुसैन रखा। आपकी वालदा उर्दू और अरबी के अलावा फ़ारसी पर भरपूर दस्तरस और उबूर रखती थी, इसलिए नश्तर खानकाही साहब ने अपनी वालदा से अरबी और फ़ारसी की तालीम हासिल की और बिजनौर में अपनी तालीम मुकम्मल की। तामीर हमने की थी हम ही ने गिरा दिए, शब को महल बनाए सवेरे गिरा दिए। आइए नाजरीन, इस फ़लसफ़ियाना कलाम को मौसीकी की धुनों पे सुनते हैं और लुत्फ़ अंदोज़ होते हैं। तामीर हमने की थी हम ही ने गिरा दिए। तामीर हमने की थी हम ही ने गिरा दिए। शब को महल बनाए सवेरे गिरा दिए। तामीर हमने की थी हम ही ने गिरा दिए। तामीर हमने की थी। अब तक हमारी उम्र का बचपन नहीं
गया। अब तक हमारी उम्र का बचपन नहीं गया। घर से चले थे जेब के पैसे गिरा दिए। घर से चले थे जेब के पैसे गिरा दिए। शब को महल बनाए सवेरे गिरा दिए। तामीर हमने की थी हमी ने गिरा दिए। पत्थर से दिल की आग संभाली नहीं गई। पत्थर से दिल की आग संभाली नहीं गई। पत्थर से दिल की आग संभाली नहीं गई। पहुंची जरा सी चोट तो पतंगे गिरा दिए। पहुंची जरा सी चोट पतंगे गिरा दिए। शब को महल बनाए सवेरे गिरा दिए। तामीर हमने की थी हमी ने गिरा दिए। हमी ने गिरा दिए। हमी ने गिरा दिए। अब तक हमारी उम्र का बचपन नहीं गया। घर से चले थे जेब से पैसे गिरा दिए। नाजरीन, जब हम नश्तर खानकाही की शायरी पे बात करते हैं, उनकी गज़लों की, उनकी नज़मों की बात करते हैं, तो हमें पता चलता है कि उनका सहाफ़ती सफ़र उनकी शायरी में मौजूद है। वो अपने ज़माने का समाजी और सियासी मंजरनामा अपनी शायरी के अंदर पेश करते हैं। वो जो देखते हैं वो बयान करते हैं। उनकी शायरी के अंदर ज़िंदगी का फ़लसफ़ा है, ज़माने के ज़ेरो बम हैं, दुख है, तकलीफ़ें हैं, जो लोगों को सीधी तौर से उनसे जोड़ती हैं। यही वजह है कि नश्तर खानकाही के शेर लोगों के दिलों में उतर जाते हैं और वो उसे पढ़ने पर और गुनगुनाने पर मजबूर हो जाते हैं। उर्दू और हिंदी दोनों ही ज़बानों पर उन्हें बेपनाह दस्तरस हासिल थी। हिंदी और उर्दू दोनों ही ज़बानों में उनके खूबसूरत मज़ामीन और कलाम पाबंदी के साथ शाये होता रहता था और शेर व सुखन के मतवालों से दाद व तहसीन हासिल करता था। उनकी मुतअद्दिद किताबें मंजर आम पर आई। हिंदी में भी उनकी बहुत सारी किताबें हैं, उर्दू में भी बहुत सारी किताबें हैं, लेकिन उनका पहला शेरी मजमुआ जिसने उनकी शायराना ज़िंदगी को, जिनकी सलाहियतों को पूरी दुनिया से मनवाया, वो 1974 में लहू की आग के नाम से शाये हुआ। लहू की आग उनका वो पहला शेरी मजमुआ था जिसे अदबी हलकों में खूब पजीराई हासिल हुई। न सिर्फ हिंदुस्तान बल्कि जहाँ जहाँ भी उर्दू लिखी पढ़ी और बोली जाती है, वहाँ के अदीबों, शायरों, फनकारों, दानिश्वरों और नक्कादों ने उनके फ़न को सराहा, उनकी सलाहियतों का भरपूर एतराफ़ किया और इस शेरी मजमूओं की बदौलत उनका शुमार हिंदुस्तान के अजीम शोरा की फहरिस्त में, सफ़े अव्वल के शोरा की फहरिस्त में होने लगा।
आज के ज़माने में देखिए, हिंदी और उर्दू में जो उनके तकरीबन 1 दर्जन के करीब शेरी मजमूए शाये हुए, उनके कुछ नाम मैं आपको बताता हूँ कि लहू के आग के बाद दस्तरस उनका शेरी मजमुआ था, सराय में शाम, उनके मजमुओं के नाम भी बड़े अजीब अजीब थे। जिस तरह उनकी शायरी जदीद रंग की थी, उनके मजमुए भी उसी अंदाज के थे। मंजर व पस मंज़र, मौसम की बैसाखियाँ, मालूम ना मालूम, कैसे और क्यों, कैसे कैसे लोग मिले, ये उनके शेरी मजमुए थे जिन्होंने उनके नाम को न सिर्फ हिंदुस्तान बल्कि आलमी अदब पर एक बेहतरीन और जदीद शायर के तौर पर कायम कर दिया। उनकी सलाहियतों की खुशबू न सिर्फ हिंदुस्तान बल्कि पूरी उर्दू दुनिया में बिखरने लगी। न मिल सका कहीं ढूंढे से भी निशान मेरा, तमाम रात भटकता रहा किसान मेरा। नाजरीन, आइए इस समाजी गज़ल को मौसीकी की धुनों पे सुनते हैं, जिसको ख़ास तौर से डीडी उर्दू ने आपके लिए सजाया है, और लुत्फ़ अंदोज़ होते हैं। ना मिल सका कहीं ढूंढे से भी निशान मेरा, ना मिल सका कहीं ढूंढे से भी निशान मेरा, तमाम रात भटकता रहा किसान मेरा, ना मिल सका कहीं। मैं घर बसा के समंदर के बीच सोया था, मैं घर बसा के समंदर के बीच सोया था, उठा तो आग की लपटों में था मकान मेरा, उठा तो आग की लपटों में था मकान मेरा, तमाम रात भटकता रहा किसान मेरा, ना मिल सका कहीं। हवाएं गर्द की सूरत उड़ा रही है मुझे, हवाएं गर्द की सूरत उड़ा रही है मुझे, ना अब ज़मीं ही मेरी है ना आसमान मेरा, ना अब ज़मीं ही मेरी है ना आसमान मेरा, ना मिल सका कहीं ढूंढे से भी निशान मेरा, ना मिल सका कहीं ढूंढे से भी निशान मेरा, ना मिल सका कहीं ढूंढे से भी। नाजरीन, नश्तर खानकाई को शायरी का शौक़ बचपन से ही था, और वो शायरी को एहसास के बयान का वसीला समझते थे।
ज़फ़र इकबाल ने उनकी शायरी पर गुफ्तगू करते हुए कहा कि उनके शेरी कायनात पे गालिब का रंग नुमाया है। यही वजह है कि उनके यहाँ शायरी में हमें फ़लसफ़ा मिलता है। नाज़रीन, नश्तर खानकाही के हिंदी और उर्दू के कई मजमूए शाये हुए और इन्हीं मजमूओं की वजह से उनको बहुत से इनामात और एजाज़ात से नवाजा गया। उन्होंने अपनी शायरी को गुलो बुलबुल की तकरार और मादियत के सहर से निकालकर हदीस ज़िंदगी की तरह समझा और ज़िंदगी की सदाकतों से जो नगमगी हासिल की उसे बड़ी खूबसूरती के साथ गज़ल के नाजुक पैकर में ढालकर जिंदा जावेद बना दिया। मैंने जब भी उनको सुना, मेरी खुशकिस्मती है कि मैंने कई मुशायरों में उनको सुना, उनके साथ मुशायरे पढ़े, लेकिन मैंने जब भी उनको सुना या उनकी शायरी का मुताला किया, उनकी शायरी में गज़ल की बिल्कुल नई फ़ज़ा, नया लहजा, नए आफाक और नए माशरे की झलक मैंने हमेशा महसूस की। उनकी गज़लें जदीद तर्ज एहसास और ख़ूबसूरत अशार से मुज़य्यन होती हैं, जिनमें हमारी ज़िंदगी की मुख्तलिफ़ तस्वीरें चलती फिरती दौड़ती हुई नज़र आती हैं। ज़बान की पुख्तगी के साथ साथ उनके फ़िक्र व शऊर और उसलूब की पुख्तगी भी उसमें मुकम्मल तौर पर नज़र आती है। बहुत ही सादा और शगुफ्ता अंदाज में, बहुत ही आसान और सादा ज़बान में बड़ी से बड़ी और गहरी से गहरी बात कह देने का हुनर उनके लहजे की खास शनाख्त है। पेशानी हयात पे कुछ ऐसे बल पड़े, पेशानी हयात पे कुछ ऐसे बल पड़े, हंसने को दिल ने चाहा तो आंसू निकल पड़े। अनजाने हादसात का खटका लगा रहा, नींद आ रही थी रात मगर जागता रहा, और मेरे बदन की आग ही झुलसा गई मुझे, देखा जो आईना तो हंसी आ गई मुझे। अपने तरकश में बचाकर न कोई तीर रखा, नाम बेटे का भिकारन ने जहांगीर रखा। ये ऐसे अशार हैं जो आज भी हमें चौंकने पर मजबूर कर देते हैं। धड़का था दिल के प्यार का मौसम गुजर गया, धड़का था दिल के प्यार का मौसम गुजर गया, हम डूबने चले थे कि दरिया उतर गया। आइए नाजरीन, इस खूबसूरत गज़ल को मौसीकी की धुनों पे सुनते हैं और महजूज होते हैं। धड़का था दिल के प्यार का मौसम गुजर गया, धड़का था दिल की प्यार का मौसम गुजर गया, हम डूबने चले थे कि दरिया उतर गया, हम डूबने चले थे कि दरिया उतर गया, धड़का था दिल के प्यार का मौसम गुजर गया, धड़का था दिल। भूले से कल जो आए ना देखा तो ज़हन में, भूले से कल जो आए ना देखा तो ज़हन में, भूले से कल जो आए ना देखा तो ज़हन में, एक मुहंदिम मकान का नक्शा उतर गया, एक मुहंदिम मकान का नक्शा उतर गया,
धड़का था दिल के प्यार का, मौसम गुजर गया, धड़का था दिल। कहता किसी से क्या कि कहाँ घूमता फिरा, कहता किसी से क्या कि कहाँ घूमता फिरा, कहता किसी से क्या कि कहाँ घूमता फिरा। सब सो गए तो मैं चुपके से घर गया, सब सो गए तो मैं चुपके से घर गया, धड़का था दिल के प्यार का, मौसम गुजर गया, मौसम गुजर गया, मौसम गुजर गया। नाजरीन, आज के इस एपिसोड में हमने नश्तर खानकाई की हयातो खिदमत पे बात की और उनकी गज़लों को मौसीकी की धुनों पे सुना। मुझे उम्मीद है आज का ये एपिसोड आपको बेहद पसंद आया होगा। अपनी कीमती राय से नवाजते रहें और अपने मेज़बान सलमान सईद को इजाज़त दें। खुदा हाफिज़। सब कहाँ कुछ लालो गुल में नुमाया हो गई। नाज़रीन आदाब, डीडी उर्दू के ख़ास प्रोग्राम शेर सुखन में आपका इस्तकबाल है। मैं हूं आपका मेज़बान सलमान सईद। शेर सुखन ने आज इंतखाब किया है उर्दू शेर अदब के गुलिस्तान से एक ऐसे फूल का जो बहुत नायाब है। इस फूल का नाम है सुदर्शन फ़ाखिर। आज के इस एपिसोड में हम सुदर्शन फ़ाखिर की हयात खिदमत पे बात करेंगे और उनकी गज़लों को मौसीकी की धुनों पे सुनेंगे। ये दौलत भी ले लो जैसे मशहूर नगमा लिखने वाले और मशहूर ठुमरी हमरी अटरिया पे के मालिक सुदर्शन फ़ाखिर का जन्म मशरक़ी पंजाब में 1934 में हुआ। उन्होंने अपनी इब्तिदाई तालीम के बाद जालंधर के डीएवी कॉलेज से बीए किया और इसी सिलसिले को आगे बढ़ाते हुए पॉलिटिकल साइंस और अंग्रेज़ी से एमए किया। कॉलेज के ज़माने से ही ड्रामा और शायरी का बड़ा शौक़ था। यही वजह है कि आगे चलकर उनकी शायरी परवान चढ़ी। उन्होंने बहुत से ड्रामे तरतीब दिए और मशरक़ी पंजाब के चुनिंदा शौरा में उनका नाम लिया जाता है। आइए नाजरीन, मज़ीद जानकारी के लिए एक्सपर्ट को सुनते हैं। सुदर्शन फ़ाखिर का असल नाम सुदर्शन कामरा था। पंजाब के एक शहर फ़िरोज़पुर में 1934 में आपकी पैदाइश हुई। इब्तदाई तालीम फ़िरोज़पुर से ही हासिल की। वहाँ से फिर आला तालीम के लिए वो जालंधर आ गए और जालंधर के कॉलेज से उन्होंने बीए और एमए की डिग्रियाँ हासिल की। शेर व अदब से दिलचस्पी शुरू से ही उनकी थी। दौरान तालीम उन्होंने मोहन राकेश के एक बहुत ही मशहूर ड्रामे आषाढ़ के एक दिन को स्टेज किया, जिसकी
कामयाबी से उनको बड़ी शोहरत हासिल हुई। तालीम मुकम्मल करने के बाद वो वहीं एक कॉलेज में, दोआबा कॉलेज में तदरीस के फ़राइज़ अंजाम देने लगे, लेकिन बहुत कम वक्त तक उन्होंने ये काम किया। उसके बाद फिर ऑल इंडिया रेडियो जालंधर से वाबस्ता हो गए और एक आर्टिस्ट की हैसियत से वहाँ पर वो काम करने लगे। शायरी का शौक़ शुरू से ही था, लिहाजा एक बार एक प्रोग्राम के सिलसिले में जब बेगम अख्तर फैज़ाबादी लखनऊ से तशरीफ़ लाईं और उन्होंने दूसरे जो शोरा थे उनकी गज़लों के साथ साथ सुदर्शन फ़ाकिर के कलाम को भी देखा तो बेहद मुतासिर हुई। उन्होंने उनके गज़ल को आवाज़ दी और ये कहा कि आप बॉम्बे क्यों नहीं चले जाते। फिर और दोस्तों के इसरार पर वो बॉम्बे आ गए और बॉम्बे से बहुत सारे फ़िल्मी शख्सियतों से उनकी वाक़फ़ियत हुई। उन्होंने फ़िल्मों में नग़मे लिखे, साथ ही फ़िल्म के डायलॉग भी लिखे, लेकिन बहुत कम फ़िल्मों के डायलॉग लिखे। लेकिन गज़लों से, उनके नग़मों से, उनके गीतों से जो है उनको जिस तरह की मकबूलियत हासिल हुई वो अपने आप में बड़ी अहम बात है। कमोबेश उस दौर के जितने गुलकार थे, मोहम्मद रफ़ी, पंकज उदास तक जितने भी थे, सभी ने उनकी गज़लों को आवाज़ दी, उनके नग़मों को गाया। सबसे ज़्यादा शोहरत उनको जगजीत सिंह की गाई हुई गज़लों से मिली, जो बहुत सारी ऐसी गज़लें हैं जिसको उन्होंने लिखा। अगर शख्सियत की बात करें तो बहुत ही तन्हाई पसंद शख्स थे, ज़्यादा लोगों से मिलना जुलना नहीं था, खामोश तबा थे, खामोशी इख्तियार करते थे, बहुत कम गुफ्तगू करते थे, लेकिन जिस तरह से भी अपनी बात को कहते थे वो अपने आप में बहुत बामानी हुआ करती थी, कई पहलू हुआ करते थे। उल्फत का जब किसी ने लिया नाम रो पड़े, उल्फत का जब किसी ने लिया नाम रो पड़े, अपनी वफ़ा का सोच के अंजाम रो पड़े। आइए नाज़रीन, इस खूबसूरत गज़ल को शिल्पी श्रीवास्तव जी की मखमली आवाज़ में सुनते हैं और लुत्फ़ अंदोज़ होते हैं।